Anything latest news on Spirit, for example? We're gearing up for we will be coming in the similar period of वो हमारी फिल्म में आएगी. Hi, this is Bhushan Kumar. You're having a memorable conversation with Faridun and me. So Bhushan ji, anything latest news on Spirit, for example, because that is one नहीं, big मैं अभी collaboration that शूट पे you're. हूँ, आपको शूट से कॉल कर रहा हूँ. I'm at the shoot Right. and we are shooting here in Delhi, and shoot is Right. going full swing. And we're gearing up for we will be coming in the similar period of when the Dhurandhar 2 रिलीज हुई है, जो 5th मार्च को हमारी फिल्म 2027 में आएगी. Which That's is amazing. a heat period only. राइट एंड वंस अगेन संदीप रेड्डी वेंगा की अगर बात करें तो बहुत ही कॉन्फिडेंट डायरेक्टर हैं. ही प्रिसाइसली नोज व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स एंड ही डिलीवर्स एज वेल. ऐसे डायरेक्टर्स के साथ पे काम करने में कितना मजा आता है दैट जिनको अपना पूरा क्राफ्ट पूरा कॉन्फिडेंस. And let me tell you about Sandeep and his brother Pranay. They just think about work. उनको कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, जीरो ईगो प्रॉब्लम. अभी he is going all out to make a great film. कुछ सीन्स जो मैंने देखे हैं शूट के दौरान, they are fabulous. Again Sandeep Banga coming up with things which people have never not seen before. It is the same story, cop story है, इमोशन है, बीवी है, सब कुछ है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है उन सीन्स की, that is again new. How Aditya Dhar did Animal में संदीप did, and आदित्य धर भी सब लोगों की परफॉर्मेंसेस और उसी एक ड्रामा पिक्चर को किस तरीके से प्रेजेंट किया है उन्होंने, वैसे ही ये भी ही इज अगेन डूइंग द सेम मैजिक अगेन which he did in Animal and Kabir Singh and Arjun Reddy. He is making again magical film with great music, with great background score. So it's very excited for that film. And once again a director with a fantastic music sense. Bhushan ji. Yes. Means Very I'll good tell you, music I've told this before also. मैंने पहले भी बोला, नॉर्मली मैं कोई भी डायरेक्टर होता है तो उनके साथ मैं जुड़ के म्यूजिक बनाता हूँ कि भैया कि यार आप इस तरीके से म्यूजिक बनाओ, इस तरीके का म्यूजिक चलता है. लाइक एनिमल, इन दिस फिल्म इन्होंने सिर्फ मुझे गाने भेजे हैं, क्योंकि मेरा इनका वो है कि कोई भी गाना होगा मैं आपको भेजूंगा, आपको पसंद नहीं आया तो लेट मी मेक इट एज पर द फिल्म एंड कमर्शियल वैल्यू. बट आप मुझे कोई फोर्सफुली गाना मत बोला यार ये डाल दे. मैंने कहा नहीं मैं बोलूंगा ही नहीं. आई जीरो एक्सपेक्टेशन ऑन दैट, यू डोंट वरी, आई ट्रस्ट यू अ लॉट. तो मैंने और यही हुआ अगेन एनिमल में जो हुआ था, अभी भी यही हुआ. इन्होंने मुझे गाने भेजे, मैंने सुने और नो चेंजेस, नथिंग. तो ही हैज ग्रेट म्यूजिक सेंस. Right. So, Bhushan ji, even I have spoken to many music directors, singers, like they have great things to say about you with regards to your music sense, and obviously you have tremendous experience. वो आपके gut feeling या intuition आपका कहाँ से आता है कि that you know that this is something that you I've want told this and it many works. times. मैंने बहुत टाइम बोला है कि it has come inherited from my father only. उनके पापा को एक ईयर सेंस थी. उनको लोग तानसेन होता है, उनको कानसेन बोलते थे कि वो हर गाना सुन के, जब आप आशिकी के गाने, लाल दुपट्टा के गाने, ऑल दोस फिल्म्स दैट टाइम, सारे गाने पापा जो सिलेक्ट करते थे, तो ही हैड ग्रेट म्यूजिक सेंस. तो मुझे लगता है वो मुझे विरासत में मिली है और वो पापा से ही मुझे आई है. जब मैंने 19 इयर्स की उम्र से काम करना शुरू किया, आई टेस्टेड माई सेल्फ. मैंने एल्बम बनाई थी दीवाना सोनू निगम के साथ, जो हिस्टोरिक एल्बम बनी थी विद अब मुझे रात दिन, दीवाना तेरा एंड ऑल. देन आई मेड नेक्स्ट एल्बम जो मैंने अपने ही फुल टेस्ट से बनाई थी, दैट वाज तुम बिन. उसके भी एक बेहतरीन गाने विद जगजीत सर एंड एवरीबडी. तो वहां से मुझे लगा, और फिर मैंने बहुत सारी एल्बम्स बनाई, सिंगर्स बनाए, पंजाबी सिंगर्स के साथ एल्बम बनाई, एवरीथिंग वेंट सुपर हिट. तो तब मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि यार पापा से मुझे ये एक चीज मिली है which is very important to run a music company. That's amazing. Bhushan ji, do you think that there is a space for ghazal singing which is there in the Indian music industry as of today? 100%. There is, in today's time there is room for everything. It's just the presentation has to be correct.
आपको गजल भी देनी है तो आपको कुछ प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। जैसे कैसे आज की रात गाना बनाया था अपना सचिन जिगर ने, सचिन और जीवन, राइट। पॉज 3, उससे पहले यशराज की फिल्म में भी गाना आया था जो पठान में था, दीपिका और शाहरुख सर के ऊपर। तो वो भी करेक्ट। एक गजलनुमा गाना था, बट इट वाज प्रेजेंटेड इन अ हिप हॉप एंड साउंड डांसिंग साउंड वे में। तो उस तरीके की राइट। प्रेजेंटेशन में आपको गजल करनी पड़ेगी। अगर आप टिपिकल गजल बनाएंगे तो देर देर इज नॉट दैट काइंड ऑफ वेरी स्लो मार्केट फॉर, मे बी यस। अगर आपने अगेन अगर कोई गजल चीज उस तरीके की साउंड में किसी फिल्म के बैकअप के साथ प्रेजेंट हो लोगों के पास, तो वो भी चल सकता करेक्ट। है। सी एवरीथिंग विद गुड मेलेडी वर्क, गुड राइट। मेलेडी और गुड लिरिक्स वर्क। आप चाहे वो गजल में बना दो, कव्वाली में बना दो, या डिवोशनल म्यूजिक में बना दो, या आप कोई पुराने गाने को रिक्रिएट, कुछ भी करो, आपको मेलेडी करेक्ट होनी चाहिए और आपका उसके अंदर लिरिक्स सुपर होने चाहिए, और वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए किसी करेक्ट फिल्म के साथ करेक्ट सिचुएशन पे। आप किसी सुपरहिट गाने को ऐसे ही किसी रैंडम सिचुएशन पर डाल दोगे, वो नहीं चलेगा। आज राइट। बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी और डिस्कवरी, लोगों को कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। राइट। भूषण जी, मुझे अंदाजा कि आप बहुत बिजी हैं। बस दो मेरे पास छोटे छोटे सवाल आपके लिए हैं। वन इज गुलशन जी की बायोपिक में कोई एनी लेटेस्ट न्यूज ऑन गुलशन अभी जी नहीं है बायोपिक? उस पर न्यूज, क्योंकि हमें बनानी है, लेकिन मैं उसकी राइटिंग अभी और बेहतरीन कर रहा हूँ, और राइट। वो जब पूरी तरह से हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, मेरी फैमिली स्पेशली मेरी मदर सेटिस्फाई हो जाएंगी, तब हम वो फिल्म डेफिनेटली बनाना चाहेंगे। सी तो दैट फिल्म इज नॉट फॉर माय कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी और एनीथिंग। वो हमारी कोर्स। एक पैशन और एक श्रद्धा है, जो हमें पापा की एक लाइफ स्टोरी दुनिया को अभी भी पता है पापा की कैसी थी, लेकिन और जिस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया, वो हमें बतानी है, और वो हम राइट। जल्द उसको अच्छी तरीके से करके प्रेजेंट करें। ओके। सर, धुरंधर 1 का म्यूजिक सारेगामा पे था, 2 का भी इस पे टी सीरीज पे आता है। तो ये एक तरीके का एक ट्रांजिशन भी, एक तरीके की ट्रांजिशन भी है। व्हेन एग्जैक्टली वर यू अप्रोच्ड फॉर द म्यूजिक ऑफ धुरंधर 2? See, it was mutual, as I told you. Means I have a good relation with Aditya Dhar and even Jyoti. I was already in touch with means during Dhurandhar 1 making also. I was in touch with Aditya, and we have met quite a few times before also, and we were thinking of working together in some way or the other. And when there was a window, and obviously he wanted to use T series catalog also in that era of the Dhurandhar the Revenge, and it was going in favor of both of us. It was going in favor of his film, where he wanted the songs like Tamma Tamma, Oye Oye, and all those songs which जो मेरी catalog से use किए. And at the same Right. time, it was very good for me also, because as T series we are getting one of means, I think now तो it is the biggest film of Indian cinema. And Right. so बहुत 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 खुशी है, एंड इट वाज इसी वजह से मतलब एक कोलैबोरेशन बन गया, बिकॉज दोनों तरफ से एक जुड़ने की इच्छा थी हम दोनों। दैट्स अमेजिंग। दैट्स अमेजिंग। सर, ओरिजिनल सॉन्ग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एक गाना जो कि रील्स पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, वो है तम्मा तम्मा। वो एक पर्टिकुलर जो मोमेंट भी है जब वो जिस तरीके से उस गाड़ी आई जो है वो थिंक उसमें क्रैश करती है। हाँ, तम्मा तम्मा तो बहुत अच्छा एक्चुअली। सी, आज क्या होता है, आज एक गाना वायरल हो रहा है, कल देखते हैं तो दूसरा गाना वायरल हो रहा होता है, देखते हैं तो राइट। तीसरा गाना हो रहा होता है, तो इट इज गोइंग बजर्क। जैसे दीदी भी वायरल हो रहा है, कई जी। जगहों पे तम्मा तम्मा वायरल हो रहा है, कई जगहों पे हमने दिल का एक गाना यूज किया है, प्यार करने वाले, हम प्यार हम करने वाले। प्यार करने वाले, वो हम्म। वायरल हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो मुझे खुशी हो रही है, जो एक ओरिजिनल गाना जो वायरल हो रहा है, दैट इज जाइए जाइए सजना। सर, अल्टीमेट है सर, वो तो मैं तो आने वाला था उसके ऊपर। अल्टीमेट वो गाना है। जाइए सजना जो है, वो दैट इज हाँ। गोइंग बिजर्क, मतलब वो हम्म। पागलपन वाला वायरल हो रहा है ऑन रील्स एवरीवेयर ऑन 360 डिग्री प्लेटफॉर्म। जो मतलब किसी को अंदाजा नहीं था। हम सब सोच रहे थे कि अरिजीत वाला रोमांटिक गाना जाएगा, या आखिरी इश्क जुबेन वाला बहुत ज्यादा जाएगा। आरी आरी तो चल ही रहा है, बिकॉज दैट्स द मेन थीम ट्रैक बन गया वो धुरंधर 2 का। बट राइट। वी हैड डिफरेंट चॉइसेस,
कि दीदी विल गो लाइक फ्लिपराची सॉन्ग जैसे पहले वाली में था. करेक्ट. अभी आउट ऑफ द ब्लू द मैक्सिमम सॉन्ग विच इज गोइंग इज जाइए सजना. जाइए सजना, जो सरताज और सरताज ने जैस्मिन. गाया और जैस्मिन ने गाया. फैबुलस राइट. सॉन्ग, फैबुलस सॉन्ग, एंड इट इज मतलब ये बहुत ही हिस्टोरिक वे में वो गाना जा रहा है. आई डोंट नो कहाँ कौन से नंबर्स पे जाके वो रुकेगा. इट विल गो वेरी बिग, वेरी वेरी बिग.